लास्ट टाइम रिवीजन हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं पेपर देने से पहले जरूर देख लेना। तो फास्ट एकदम चलते हैं, हम सुपर फास्ट इनका रिवीजन करने वाले हैं। इसमें काफी रचनाएं हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली हमारी रचना आती है कली कौतुक रूपक। कली कौतुक रूपक के नाम से लिखा है किसने? प्रताप नारायण मिश्र ने। जैसा काम वैसा परिणाम और आचार विडंबन, आप जानते हैं पाखंड विडंबन किसका है? तो ये पाखंड विडंबन जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, लेकिन आचार विडंबन किसका है? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। नई रोशनी का विष, इसके अलावा इन्होंने और भी लिखा है शिक्षा दान। शिक्षा दान भी इनका पूछा जाता है। एक और पूछा जाता है रेल का विकट खेल, और एक और आता है जिसका नाम है नल दमयंती स्वयंवर। ठीक है, तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? बालकृष्ण भट्ट जी की हैं। दुखनी बाला, दुखनी बाला नाम से रचना किसने की है? तो ये राधा कृष्ण दास ने लिखा है। दुखनी बाला। विधवा विवाह किसका है? तो ये काशीनाथ खत्री ने लिखा है। विधवा विवाह। भारत हरण, देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है भारत हरण। टकराहट, ये एकांकी है किसकी? जैनेन्द्र कुमार की एकांकी है टकराहट। प्यासा निर्झर और मनोकामिनी, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? नरेंद्र शर्मा की हैं। मैं सीधा यहाँ पर आपको रचना याद करवा रही हूँ। ठीक है, अब वो पैटर्न चेंज हो चुका है कि इसकी विधा कौन सी है। किसी भी पेपर में अब नहीं पूछा जा रहा है ये सवाल, है ना? तो थोड़ा सा आप बस रचना को याद रख लेना, ये किसकी है। मैचिंग में ज्यादातर यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्यासा निर्झर और मनोकामिनी, ये दोनों नरेंद्र शर्मा ने लिखा है। इसके अलावा एक कलापी, पांचजन्य, प्रेम गीत, ये आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। ठीक है, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो प्लीज मतलब पहले और बहुत सारी क्लासेस को देख लेना। अभी यहाँ पर हम सुपर फास्ट रिवीजन टीजीटी के लिए मेनली कर रहे हैं, बाकी और आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्लास। त्रिधारा और मनवंतर, ये किसका है? तो शंभुनाथ सिंह का है। कलापी, पांचजन्य और प्रेम गीत आरसी प्रसाद सिंह का है। त्रिधारा, मनवंतर शंभुनाथ सिंह का है। अजय खंडर और कब तक पुकारूं, अजय खंडर कब तक पुकारूं, ये रांगे राघव की रचनाएं हैं। अमोला, अमोला जो रचना है ये बहुत बार पूछी जाती है। त्रिलोचन ने लिखी है अमोला। ठीक है, अपूर्वा रचना केदारनाथ अग्रवाल की है और पूर्वा अज्ञे जी की है। अमोला त्रिलोचन की है। इसके बाद है युग चरण, माता और समर्पण। युग चरण, माता और समर्पण, ये किसका है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। जबकि आप जानते हैं युग की गंगा नाम से भी लिखा गया है ना? युगांत नाम से भी लिखा गया है, युगवाणी नाम से भी लिखा गया है, युग की गंगा, युग गंगा, अनेक रचनाएं इस टाइप की हमें मिलती हैं। लेकिन ये याद रख लेना युग चरण किसका है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का है। एशिया जाग उठा, ये शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है। कहानी कहास और कहावत, कहानी कहास और कहावत, ये कहानी संग्रह किसका है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। श्रृंगार रस मंडन, ये किसने लिखा है? गोसाई विठल नाथ ने लिखा है। ठीक है, वही विठल नाथ जिन्होंने 1565 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? अष्ट छाप की स्थापना की थी। इसको अच्छे से याद रख लेना। धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद आती हैं दोनों रचनाएं 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों किसकी हैं? गोकुलनाथ की रचना है। अभी आपको सिर्फ रचना और रचनाकार याद करवा रही हूं मैं, है ना? वैसे ये सब हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। पाथे और बापू, पाथे और बापू, ये किसकी हैं? तो सियाराम शरण गुप्त की रचना है। पाथे और बापू सियाराम शरण गुप्त की है। मुकुल और त्रिधारा, ये किसकी हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है, मुकुल और त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। त्रिधारा अभी हमने ऊपर भी पढ़ी है। त्रिधारा जो रचना है ये किसकी मिलती है हमें? शंभुनाथ सिंह की भी मिलती है। ठीक है, त्रिधारा और मनवंतर शंभुनाथ सिंह का भी है। त्रिधारा किसका है? ये काव्य संग्रह किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का है। विप्लव गायन सृजन की लकीरें, ये किसने लिखा है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है। ठीक है, विप्लव गायन और सृजन की लकीरें बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखे हैं। आगे सागर मुद्रा और बावरा अहेरी, ये किसकी हैं? तो अज्ञे जी की रचना है। ठीक है, सागर मुद्रा और बावरा अहेरी, ये किसका है? तो ये अज्ञे जी का है, याद रखिएगा। जल सागर के नाम से भी एक रचना मिलती है, जो किसने लिखी है? जल सागर के नाम से, जल सागर के नाम से जो रचना है वो किसकी है? नरेश मेहता की मिलती है ना? याद रखना। और एक और भी मिलती है, किसकी मिलती है? कल परसों हमने करवाया था आपको रिवीजन में। सागर मुद्रा किसकी है? तो ये अज्ञे जी की। लकड़ी का बना रावण कौन? मुक्तिबोध। अष्टयाम देव कवि ने रचना लिखी है। अष्टयाम नाम से जो रचना है वो रसखान ने भी लिखी है। ठीक है, चंद छंद वर्णन की महिमा, ये गंग कवि की रचना है, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे, ये भी पूछा जाता है। नीम के पेड़ के ऊपर, नीम के पत्ते नामक जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। नीम के पेड़ के ऊपर,
पेड़ के ऊपर कौन बैठती हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये इनकी प्रथम काव्य रचना थी जो 1913 में प्रकाशित हुई। कंपन और चिरस्पर्श ये केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना है, ठीक है। कंपन और चिरस्पर्श। इसके बाद है भीतरी नदी की यात्रा, ये गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है। भीतरी नदी की यात्रा अगर करोगे तो क्या करोगे? गिर जाओगे, ठीक है। गिरजा कुमार माथुर का है। अ, अग्निगान अनंत के पथ पर कौन चलते हैं? अनंत के पथ पर कौन चलता है? हरि जी चलते हैं। हरि कृष्ण प्रेमी, जो हरि कृष्ण के जो प्रेमी होते हैं वो अग्निगान, अग्नि से नहीं डरते और हमेशा अनंत के पथ पर चलते हैं, ठीक है। गोरा बादल की कथा ये किसने लिखा है? तो जटमल कवि की रचना है गोरा बादल की कथा। इसके बाद हमारा आता है भाषा योग वशिष्ठ। इसका समय पूछा जाता है जो कि 1741 ईस्वी में लिखा गया था। राम प्रसाद निरंजनी का है और इनको प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है किसने? शुक्ल जी ने, ठीक है। लाल तारा, गेहूं और गुलाब ये किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। एक तारा प्रभाकर माचवे की है, ठीक है। लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी। वृक्ष पर अगर चढ़ जाओगे तो तारे का रंग कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा, ठीक है। लेकिन एक तारा प्रभाकर माचवे, जब आप नाचते हो ना, नाचते नाचते हमें एक ही तारा नजर आता है सारे तारों का, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। रिमझिम, गोराबद और घास की रोटी। घास की रोटी किसने खाई थी? घास की रोटी किसने खाई थी? महाराणा प्रताप ने खाई थी, है ना। और ये श्याम नारायण पांडे ने लिखा है और इन्होंने हल्दी घाटी के नाम से भी रचना की है, ठीक है। रिमझिम, गोरावध, घास की रोटी। इसके अलावा इनकी एक और रचना मिलती है तुमुल। इसके अलावा एक और रचना मिलती है जिसका नाम है जय हनुमान, या जय हनुमान नाम से भी इन्होंने रचना लिखी है। इसके बाद आप जानते ही हो जो हमने करवा दी है, ठीक है। जीवन संगीत और चिंतन कन ये किसकी है? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की रचना है, ठीक है। जीवन संगीत और चिंतन कन। इसके बाद आता है प्रेम सागर जो कि लल्लू लाल की है। सुख सागर, सुख सागर, प्रेम सागर इनकी किसमें? खड़ी बोली में लिखी गई रचना है लल्लू लाल की। और सुख सागर किसने लिखा है? तो ये मुंशी सदासुख लाल की रचना है। इनकी एक और रचना मिलती है मुंतक बुत्त बारिक, क्या? मुंतक बुत्त बारिक नाम से इनकी एक और रचना मिलती है, बुत्त बारिक। और लल्लू लाल की भी आप जानते हैं एक रचना मिलती है लाल चंद्रिका जो बिहारी सतसई पर टीका लिखी गई है, उसका नाम है लाल चंद्रिका, ठीक है। बिहारी सतसई की टीका है ये। और ये अभी पूछी गई थी आपको मैचिंग में, पीजीटी या फिर जेडी से किसी के पेपर में। आगे नासिकेतोपाख्यान ये सदल मिश्र की रचना है, ठीक है। नासिकेतोपाख्यान किसकी है? सदल मिश्र की रचना है। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खान की रचना है, ठीक है। मुंशी इंसा अल्लाह खान की रचना है। इसे उदय भान चरित के नाम से भी जानते हैं, उदय भान चरित के नाम से भी जानते हैं रानी केतकी की कहानी को, चाहे उदयभान चाहे रानी केतकी। आगे राजा भोज का सपना ये शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। शकुंतला नाटक किसने लिखा था? तो ये राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया था। जो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका शकुंतला नाटक के नाम से इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। एकांत नाम से जो रचना है वो नेमी चंद जैन की मिलती है। गांधी पंचसती किसने लिखा है? भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। निराला के प्रति धर्मवीर भारती की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की रचना है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद की है। अर्ध नारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की है। भारत गीत किसने लिखा है? तो श्रीधर पाठक ने लिखा है। इसके बाद आता है समुद्र के मोती मूर्खों की कहानियां। ये दोनों कहानी संग्रह हैं किसके? केदारनाथ मिश्र प्रभात के, ठीक है। समुद्र के मोती और मूर्खों की कहानियां दोनों कहानी संग्रह केदारनाथ मिश्र प्रभात के हैं। इसके बाद आता है बिखरे मोती। ये पहला कहानी संग्रह है किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का, ठीक है। बिखरे मोती। स्वाधीनता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था स्वाधीनता। अशोक के फूल ये 1948 में इनका प्रथम निबंध संग्रह है। अशोक के फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ठीक है। इनका प्रथम निबंध याद रखना। चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी का है। चिता के लिए फूल कहाँ से लेके आने हैं? वृक्ष से ताजा एकदम, ठीक है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में लिखा गया इनका नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का याद रखिएगा। अंधेरे बंद कमरे किसका है? तो ये मोहन राकेश का है। अंधेरे बंद कमरे ये इनकी रचना है मोहन राकेश, ठीक है। कविता विनोद किसने लिखा है? कविता कौमुदी, कविता कौमुदी तो आप जानते ही हैं कविता विनोद और कविता कौमुदी ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? कविता कौमुदी नाम से रचना किसने लिखी है? राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी है, ठीक है। कविता कौमुदी और कविता विनोद नाम से लिखा है। कविता कुसुम माला किसकी है? तो लोचन प्रसाद पांडे की है, ठीक है। कविता कुसुम माला लोचन प्रसाद पांडे की है। सुहागिन और सुहाग गीत ये दोनों जो रचनाएं वो विद्यापति कोकिल ने लिखी हैं। अचल सुहाग और वर्षगांठ ये कहानी संग्रह है किसका? सुमित्रा कुमारी सिन्हा का है। मेघ गीत किसका है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री का है। भारत उत्थान श्रीधर पाठक ने लिखा है। भारत उत्थान
हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था, याद रखना। हिंदी कोविदमाला बाबू श्याम सुंदर दास की है, ठीक है? हिंदी कोविदमाला किसकी है? बाबू श्याम सुंदर दास की है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र है। वृहद इतिहास देखो, जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है ना, काशी नागरी प्रचारणी सभा, इससे इसके 17 भाग हैं जो संपादित किए जा चुके हैं, इनको प्रकाशित किया जा चुका है 17 भागों को, ठीक है? याद रखना। और इसके 16 भाग कंप्लीट हैं और 17वां भाग अधूरा है। डॉक्टर नगेंद्र का नाम यहाँ, क्योंकि इन्होंने भी इसका एक भाग संपादन किया है, इसलिए यहाँ पर आ गया है, ठीक है? हिंदी भाषा का विकास बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य, ये आगे का निबंध है, ठीक है? ये पूछा जाता है, ये इनका क्या है? निबंध संग्रह है। हिंदी साहित्य, लेकिन ये अपूर्ण रह गया था। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य है। हिंदी साहित्य निर्माता, ये भी बाबू श्याम सुंदर दास का है। हिमालय प्रवास काका कालेलकर, ठीक है? काका कालेलकर कहाँ रहते हैं? हिमालय में प्रवास करते हैं। हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास का है। हिंदी शब्द सागर और इसी की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास छपा था रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है? शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हटी हमीर, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। कली कौतुक और हटी हमीर दोनों याद रखना। हिंदी भाषा की उत्पत्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 1940 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी किसका है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ठीक है? हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से। आगे है हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन है, ये प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी का है। हंसते हैं रोते हैं, ये हरिशंकर परसाई की रचना है। हंसते हैं रोते हैं, ये व्यंग्यात्मक लेखक थे, व्यंग्य लेखक, इन्होंने बहुत रचना लिखी है, व्यंग्य लेख। हिंदी की शब्द संपदा किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है शब्द संपदा। हिंदी भाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की रचना है। हिंदी भाषा कविवर बिहारी लाल राधाकृष्ण दास ने लिखा है। रहमान विलास राधाकृष्ण दास की रचना है। रहमान विलास और कविवर बिहारी लाल याद रखना, ठीक है? राधाकृष्ण दास ने कविवर बिहारी लाल, इसके अलावा बप्पा रावल की जीवनी, इसके अलावा डॉक्टर नागरी दास का जीवन परिचय, इन्होंने 4 जीवनियां लिखी थी अलग-अलग विद्वानों पर, ठीक है? याद रखना। अंधेरे बंद कमरे, ये दोबारा आ गया है, ये मोहन राकेश का है। अतीत के चलचित्र, ये रेखा चित्र किसका? महादेवी वर्मा का। आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश के क्या है? नाटक हैं, ठीक है? मोहन राकेश के नाटक हैं आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। अजात शत्रु, वैशाख, जन्मे जय का नागयज्ञ, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। अजात शत्रु, वैशाख और जन्मे जय का नागयज्ञ, अपनी, ये इनके नाटक हैं तीनों। अपनी खबर, ये आत्मकथा किसने लिखी है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र ने, अभी पूछा गया था, शायद जीडीसी के पेपर में अभी आया है कल परसों। आलोक पर्व और कुटा जी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। रामचरित चिंतामणि 25 सर्गें इसके अंदर, ये रामचरित उपाध्याय की है। देवी द्रौपदी 1922 ईस्वी में, ये उपन्यास है किसका? रामचरित उपाध्याय का। कृषक क्रंदन और कुसुमांजलि, ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने लिखा है। आवारा मसीहा, ये जीवनी है विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। और ये जीवनी किसकी है? तो ये शरद चंद्र की जीवनी है, ठीक है? शरद चंद्र की जीवनी है, याद रखना। प्रेमचंद घर में, ये भी जीवनी है, शिवरानी देवी उनकी पत्नी थी, उन्होंने ही लिखा है। छात्र दुर्दशा और महानदी, ये लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। छात्र दुर्दशा और महानदी। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा स्वप्न और श्यामा सरोजनी, ये ठाकुर जगमोहन सिंह का है, ठीक है? विवाहित होने के बाद भी इनकी प्रेमिका थी जिनका नाम था श्यामा। सदाचरण और रणधीर रणधीर प्रेम मोहिनी, लाला श्रीनिवास दास का। इन्होंने सदादर्श नामक एक पत्रिका भी निकाली थी, ये भी याद रख लेना, ठीक है? आस्था के चरण किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, अभी पूछा गया है ये भी एग्जाम में। आचरण की सभ्यता, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह के क्या है? ये निबंध है, इन्होंने केवल 6 निबंध लिखे थे, 6, ठीक है? याद रखना। आंखों की था, ये रायकृष्ण दास की रचना है, आंखों की था। नेक्स्ट, अतीत स्मृति किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अधूरी क्रांति, आर्यों का आदि देश, संपूर्णानंद की रचना है। अधूरी क्रांति, अधूरी क्रांति को हमें संपूर्ण कर लेना चाहिए। आर्यों का आदि देश, ठीक है? आर्यों के आदि देश में हमेशा ही अधूरी क्रांति रह जाती थी, तो इनको संपूर्ण करना बहुत जरूरी है। एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, ये दोनों यात्रा वृतांत है किसके? अज्ञे जी के। प्रेम पत्रिका और सागर सुजान, सुजान सागर इसको बोलते हैं, वैसे ये किसका है? तो घनानंद का है, सुजान सागर, ठीक है? सागर सुजान, सुजान सागर है इसका नाम। आगे श्रृंगार चालीसा, ये द्विज देव की रचना है। द्विज देव, जिनको श्रृंगारिक कवियों में अंतिम माना है किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है? श्रृंगारिक यानी कि रीति मुक्त के जो कवि हैं उनमें अंतिम कवि माना है द्विज देव को,
है ना? ये भी अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन-सा रीतिमुक्त का कवि नहीं है जिसमें द्विजदेव का नाम था और बहुत सारे बच्चों ने 100% द्विजदेव को लगा दिया होगा कि ये रीतिमुक्त कवि नहीं है। लेकिन ये रीतिमुक्त कवियों में अंतिम माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। आगे अनाम दास का पोथा और बाणभट्ट की आत्मकथा, ये दोनों उपन्यास है किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। कलम का सिपाही अमृत राय जो कि प्रेमचंद के पुत्र थे, उन्होंने अपने पिता की जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही नाम से। कलम का मजदूर, सॉरी ये कलम है, कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है। ये भी इन्होंने प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी गई है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। इसके 4 भागों में ये प्रकाशित हुई थी। मतलब ये पहला भाग है, ये इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। साकेत एक अध्ययन, ये किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र की रचना है साकेत एक अध्ययन। साकेत तो आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त की है। संयोगिता स्वयंवर और तप्ता संवरण किसका है? तो ये लाला श्रीनिवास दास का है। संयोगिता स्वयंवर और तप्ता संवरण, श्री चंद्रावली नाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ये अपूर्ण नाटिका है इनकी। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व, ये नाथूराम शर्मा शंकर ने लिखा है, याद रखना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है ना, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। समाजवाद किसने लिखा है? संपूर्णानंद ने, ठीक है। समाजवाद जो शब्द है वो अपने आप में क्या है? संपूर्ण है। साहित्य का श्रेय और प्रेय किसको जाता है? तो ये जैनेन्द्र कुमार को जाता है, ठीक है। साहित्य का श्रेय और प्रेय जैनेन्द्र कुमार को है। भाव पंचाशिका वृंद सत्सई वृंद कवि की रचना है, जैनेन्द्र कुमार की ये रचना अभी पूछी गई है। साहित्य लोचन किसका है? तो बाबू श्याम सुंदर दास का, ही किसी एग्जाम में अभी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। सिंदूर की होली ये इनका नाटक है। श्रृंगार सागर सुरती मिश्र की रचना है। श्रृंगार सागर। सिंहा अवलोकन, ये आत्मकथा है किसकी? यशपाल जी की। सिंहा अवलोकन याद रखना। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं तीनों। स्कंदगुप्त 1928 में, चंद्रगुप्त 1931 में और ध्रुव स्वामिनी 1933 में प्रकाशित हुआ था। इनके क्रम बहुत पूछा जाता है इनके नाटकों का। सेवा सदन, गोदान और रंगभूमि, ये प्रेमचंद जी की रचना है, याद रखना। स्मृति की, ये इनके उपन्यास है तीनों, ठीक है। स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियां, ये महादेवी वर्मा की रचना है। श्रृंखला की कड़ियां हैं जो इसमें, ये बहुत बार पूछा जाता है किस पर आधारित है? तो ये नारी विमर्श पर आधारित निबंध है। श्रृंखला की कड़ियां जो कि 1942 में प्रकाशित हुआ था। सेवाग्राम की डायरी श्रीराम शर्मा ने लिखा है। सूरज का सातवां घोड़ा रंधा युग, ये धर्मवीर भारती के क्या है? उपन्यास हैं, ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग, अंधा युग तो इनका गीति नाट्य में आता है। ये गीति नाट्य है, ये पूछा जाता है, ठीक है। गीति नाट्य अंधा युग और सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है। अनुभव प्रकाश और परोक्ष सिद्धांत, ये जसवंत सिंह की रचना है। अनुभव प्रकाश और परोक्ष सिद्धांत। रस प्रबोध और अंग दर्पण, ये किसकी है? तो रसलीन की रचना है, रस प्रबोध और अंग दर्पण। इसके बाद आता है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो पुस्तक है वो किसकी है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी है। सुनीता परख विवर्त और व्यतीत, ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है, ठीक है। सुनीता परख विवर्त और व्यतीत, ये जैनेन्द्र कुमार की हैं। आगे विनोद शतक किसका है? तो ये माखन कवि ने लिखा है, ठीक है। विनोद शतक किसने लिखा है? माखन कवि ने लिखा है। कवि कुलकंठावरण, ये दूल्हा कवि की रचना है, कवि कुलकंठावरण। इसके बाद आता है कवि कुल कल्पतरु के नाम से जो रचना है वो चिंतामणि की है। कवि कुलकंठावरण दूल्हा कवि की है। सूरदास नामक जो ग्रंथ है, ये किताब किसने लिखी है? तो शुक्ल जी ने लिखी है सूरदास नाम से। इन्होंने त्रिवेणी नाम से भी एक रचना लिखी है जिसमें जूड़ सूर जायसी और तुलसी का चित्रण किया गया है, ठीक है। 60 वर्ष एक रेखांकन, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सागर की लहरों पर, ये भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। सागर की लहरों पर। स्फुट विचार किसका है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद के हैं। स्फुट विचार, है ना, फुटकल विचार रखते हैं संपूर्ण जी। विसस्य विषम औषधम, ये किसका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। विसस्य विषम औषधम याद रखिएगा, ठीक है। विसस्य विषम औषधम किसका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये इनका प्रथम प्रथम मौलिक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जो कि 1873 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। 1873 से इन्होंने शुरुआत की थी। आगे है वोल्गा से गंगा, ये कहानी है किसकी? राहुल सांकृत्यायन जिनकी। इसकी विधा आपको जरूर याद रख लेनी है, इसमें बच्चे यात्रा वृतांत लगा देते हैं, ठीक है। शेखर एक जीवनी उपन्यास है जो कि अज्ञे जी का है। शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी और कफन, ये कहानियां हैं किसकी? प्रेमचंद जी की। शेष स्मृतियां रघुवीर साहे की रचना है। रतन हजारा रसनिधि ने लिखा है। रतन हजारा। श्रृंखला की कड़ियां, नारी विमर्श पर आधारित निबंध जो महादेवी वर्मा का है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक किसका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, सत्य हरिश्चंद्र। आगे सती प्रताप, ये भी अपूर्ण नाटक रह गया था जिसे इनके बुआ के लड़के राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था, ठीक है। सती प्रताप को भारतेंदु हरिश्चंद्र का है।
रस सारांश किसने लिखा है? तो भिखारी दास ने लिखा है। इसमें बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है। रस रहस्य नाम से रचना किसने लिखी थी? तो ये कुलपति मिश्र की है। रस सारांश भिखारी दास का है, ठीक है। सप्तदीप किसका है? सप्तदीप रघुवीर साय ने लिखा है। सब रंग और कुछ राग अज्ञे ने लिखा है। सब रंग और कुछ राग, सब रंग के नाम से इनकी रचना आती है, ठीक है। कुछ राग आल वाल त्रिशंकु, काफी सारी आत्मनेपद इनकी रचना है। आत्मनेपद तो अभी पूछी गई है। भूषण हजारा किसका है? तो ये भूषण का है। शिवा साधना राय कृष्ण दास का है। चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी चित्रलेखा किसका है? तो भगवती चरण वर्मा का है। 1934 में ये रचना इनकी प्रकाशित हुई थी। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री के नाटक हैं, मतलब उपन्यास हैं। चितवन की छां ये निबंध है किसका? विद्यानिवास मिश्र जी का। रहीम सतसई रहीम दास ने लिखा है। रहीम सतसई। जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी का है, ठीक है। जंजीरें और दीवारें तोड़ करके कहाँ चढ़ जाओ? वृक्ष पर चढ़ जाओ, ठीक है। जय योद्धे ये उपन्यास है किसका? राहुल सांकृत्यायन जी का, ठीक है। जय योद्धे। जीवन कर्ण रघुवीर सिंह, ये सब मैं आपको वैसे डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अभी जो इंपॉर्टेंट सी रचनाएं मुझे दिखी तो वो यहाँ पर मैं ले आई, ठीक है। जीवन कर्ण किसका है? रघुवीर सिंह का है। तुलसीदास जो रचना है वो किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। सुमित्रा नंदन पंत किसने लिखा था? डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। सूरदास किसने लिखा था? शुक्ल जी ने। तो तुलसीदास किसने लिखा है? निराला जी ने। ये केवल 101 छंदों में छोटी सी रचना है, ठीक है। एक लघु काव्य है, 101 छंद है इसके अंदर। तूफानों के बीच ये रिपोर्टाज है किसका? रांगे राघव जी का। त्याग पत्र किसका है? जैनेन्द्र का है। आगे तुम चंदन हम पानी, ये एक पंक्ति भी मिलती है। पंक्ति किसकी है? तुम चंदन हम पानी है ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वो रैदास की पंक्ति है। लेकिन ये निबंध है किसका? विद्यानिवास मिश्र जी का। त्रिशंकु, त्रिशंकु ये निबंध है किसका? अज्ञे जी का, ठीक है। और त्रिशंकु नाम से कहानी भी मिलती है जो कि मन्नू भंडारी की है। दीपदान ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। देव और उनकी कविता ये डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। देव और उनकी कविता। दिल्ली दरबार दर्पण किसने लिखा है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, ठीक है। दिल्ली दरबार दर्पण किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आगे दुख मोचन, दुख मोचन किसका है? तो नागा अर्जुन का है, ठीक है। ये किसका है? नागा अर्जुन का है दुख मोचन, याद रखिएगा। आगे है दिल्ली का दलाल, दिल्ली का दलाल किसने लिखा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है। धनंजय विजय भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का नाटक है धनंजय विजय। निराला की साहित्य साधना ये 3 भागों में प्रकाशित हुई थी जीवनी। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की है जो निराला जी पर आधारित है। नीली झील किसका है? धर्मवीर भारती का है, ठीक है। नीला चांद किसका है? शिव प्रसाद सिंह की रचना है। नीली झील है ना, नीली झील में डूबे रहते हैं जो लोग धर्म से संबंधित होते हैं। और नीला चांद कौन देखते हैं? नीला चांद किसके सिर पर विराजमान है? तो शिव के सिर पर विराजमान है। ऐसे याद कर लेना। नीड़ का निर्माण, फिर ये आत्मकथा का ही भाग है हरिवंश राय बच्चन जी का। ये तीसरे नंबर का भाग है, ठीक है। ये किसका है? तीसरे नंबर का भाग है। और बसेरे से दूर इनका दूसरे नंबर का भाग था। हो सकता है अलग अलग पूछ लिया जाए आपसे ना। बसेरे से दूर, फिर नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा भाग, और फिर 10 द्वार से सोपान तक इनका चौथा भाग था जिसके लिए इनको सरस्वती भी मिला था पुरस्कार, ठीक है। निर्मला ये प्रेमचंद जी का है। 1928 में प्रकाशित हुआ। क्या है? उपन्यास है निर्मला। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? नाटक है। इसमें इन्होंने पागल की भूमिका निभाई थी, ये याद रख लेना। नीली रोशनी की बाहें मोहन राकेश का है। नीली रोशनी की बाहें किसका है? मोहन राकेश का है। नीली झील धर्मवीर भारती। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह। नीली रोशनी की बाहें मोहन राकेश। नीलम देश की कन्या ये जैनेन्द्र कुमार का है। नदी के द्वीप अज्ञे जी का है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की एकांकी है। आगे नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नाथ संप्रदाय इन्होंने लिखा था। नवरस, नवरस किसने लिखा है? तो बाबू गुलाब राय ने लिखा है। नैसद चरित चर्चा ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। पथ के साथी महादेवी वर्मा ने लिखा है। पाखंड विडम्बन ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। पृथ्वी पुत्र ये डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का की रचना है, ठीक है। पृथ्वी पुत्र याद रखना। इसके बाद आता है पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है उपन्यास, ठीक है। पुरुष सूक्त किसका है? तो ये डॉक्टर संपूर्ण आनंद का है। प्रेम जोगिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। प्रेम प्रसून किसका है? प्रेमचंद का है। देखो प्रेम के नाम से कई हैं। प्रेम माधुरी भी किसका है? भारतेंदु जी का है ना। प्रेम जोगिनी, प्रेम माधुरी, इन्होंने तो प्रेम के नाम से प्रेम मलिका बहुत सारी रचनाएं की थी। प्रेम प्रसून किसका है? प्रेमचंद का है। प्रेम द्वादशी भी प्रेमचंद का है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है जो 1882 में प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास माना जाता है शुक्ल जी के द्वारा। बेईमानी की परत हरिशंकर परसाई ने खोली है, ठीक है। आगे ब्राह्मण सावधान ये भी डॉक्टर संपूर्ण आनंद का है। ब्राह्मण सावधान। बाजे पायलिया के घुंघरू ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ये अभी मैचिंग में पूछा गया था जीडीसी के एग्जाम में, ठीक
ठीक है। ब्रज रज किसका है? तो राय कृष्ण दास का है। ब्रज रज राय कृष्ण दास का है। भारत जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाषा रहस्य किसका है? तो ये श्याम सुंदर दास का। रस रहस्य किसका है? कुलपति मिश्र का है। भाषा रहस्य श्याम सुंदर दास का है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का 1741 में प्रकाशित हुआ। ये अभी ऊपर बता चुकी हूँ मैं। भूत के पांव पीछे व्यंग्यात्मक रचना हरिशंकर परसाई जी की। भूले बिसरे चित्र किसका है? तो ये भगवती चरण वर्मा का है। भारत की चित्रकला रायकृष्ण दास। भाषा विज्ञान श्याम सुंदर दास। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये दोनों नाटक हैं भारतेंदु जी के। भूदान यज्ञ किसने किया था? विनोबा भावे ने। ठीक है। आगे भूदान आंदोलन से संबंधित रहे हैं विनोबा भावे। भावुक भावुक नाम से जो रचना है वो रायकृष्ण दास ने लिखी है। भारत के देसी राज्य डॉक्टर संपूर्णानंद। माटी हो गई सोना ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। मेरा परिवार 1972 में लिखा गया था किसने के द्वारा? महादेवी वर्मा के द्वारा। ये भी अभी उसमें पूछा गया था मैचिंग में। ठीक है। जीडीसी या फिर पीजीटी किसके एग्जाम में पूछा गया था अभी, है ना। और मैचिंग में आया था कि इसका जो क्रम के अनुसार लगाना था। तो 1972 इसका याद रख लेना। मेरी असफलताएं आत्मकथाएं किसकी? बाबू गुलाब राय की। मेरी असफलताएं ये भी पूछा गया है अभी पीजीटी के एग्जाम में। मेरी आत्मकथा किसने लिखा है? तो बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा मेरी आत्मकथा के नाम से लिखी थी। मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है निबंध है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का। मैंने सिल पहुंचाई ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र कहते हैं। मदालसा मदालसा नाम से भी रचना किसने की है? तो ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने की है। माता भूमि माता भूमि और पृथ्वी पुत्र। ठीक है। माता भूमि और पृथ्वी, अरे यार, पृथ्वी पुत्र गलत लिख गया हुआ है ना। पृथ्वी पुत्र ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल की हैं। मुक्ति पथ इलाचंद्र जोशी ने लिखा है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है जेडीसी में। जेडीसी में एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा गया, मैचिंग में पूछा गया था मेरा जीवन प्रवाह। ठीक है। उग्र जी की इनकी 4-5 उसमें आत्मकथाएं दे रखी थी जिनका मिलान करना था। तो मेरा जीवन प्रवाह याद रख लेना। वियोग जो वियोग में होता है ना उसका जीवन प्रवाह में बहता रहता है बस। मेरी लद्दाख यात्रा और रूस के 25 मास ये दोनों यात्रा वृतांत है किसके? राहुल सांकृत्यायन जी के। तो यहाँ पर हुई हमारी ये क्लास खत्म। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी है। समय निकाल कर बस करवा ही दिया, है ना। और चलिए ठीक है, लाइक सब्सक्राइब